सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किली तिश्तीरे नल जफे। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूं मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेज आई थी? किसने फोर्सेज बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेज बेची थी। शायद इंडिया ने उसमें फोर्सेज ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं? उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए, मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सब्र वाले इंसान है। और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें, यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहां लेके जा रहे हैं, कभी कहां लेके जा रहे हैं, रोड शो रहे हैं। इसका फायदा क्या है? मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बत वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है। तो प्लीज आप दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाकिस्तान की सोच में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इस बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। और आज का मुद्दा है दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव। जो मालदीव से मैटर चल रहा है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, पीएम मोदी और वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू के बीच में, उसके बारे में डिटेल वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और पूरी जानकारी मिलेगी ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे होगा जाकर के, इस समय प्रेजेंट क्या कंडीशन है, और अभी जो मैटर शुरू हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है, मालदीव वाला मैटर और लक्षद्वीप वाला मैटर, और ये एंड कहाँ पे होगा दोस्तों। तो ये स्टार्ट हुआ है दोस्तों जब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, और गवर्नमेंट चेंज हुई है वो इंडिया आउट के नारे के साथ वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है। वहाँ के लोगों को मानना था कि इंडिया यहाँ पे, इंडिया जो सिक्योरिटी जो यहाँ पे आर्मी है वो यहाँ के लोगों के लिए ही खतरा हो सकता है, वहाँ को उनको भेजा जाए, इसलिए इंडिया आउट का नारा शुरू हुआ। और इंडिया आउट का दोस्तों नारा आपको बता दें कि इंडिया आउट का नारा वहाँ पे इसलिए लगा हुआ है, इंडिया के टूरिस्ट को भगाने के लिए नहीं लगा है वहाँ पे, इंडिया के टूरिस्ट को भगाने के लिए नहीं लगा, वहाँ आर्मी को वहाँ के हटाने के लिए लगाया गया है वहाँ पे इंडिया आउट का। और वहाँ पे आर्मी इंडिया ने भेजा था वहाँ के गवर्नमेंट के लिए ही। वहाँ पे जो पहले एक सरकार थी, इसके पहले जो वहाँ पे एमडीपी की सरकार थी, वो गवर्नमेंट, वो इंडिया के साथ थी, वो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे उसके। अब जो सरकार आई है वो इंडिया के खिलाफ है और इंडिया आउट के ही नारे से वो लोग जीते हैं ये जो चुनाव हुआ है। और ये मैटर शुरू वहीं से हुआ है जब वो लोग जीते हैं। इसके जस्ट 4 दिन बाद मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया को एक नोटिस भेजा कि आपने जो भी मिलिट्री कैंप पे बेस है और सारे जो 2 हेलीकॉप्टर आपने दिए हैं वो सब वापस लेके जाइए। यहीं से ये मुद्दा शुरू हुआ दोस्तों। और ये होने के बाद तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। मोदी जी केवल लक्षद्वीप गए, कुछ 2-4 फोटोज डाले जो आपके सामने हैं, 2-4 कुछ फोटोज डाले, उसी से ये मैटर इतना ऊपर चला गया। जान रहे हैं मोदी जी कुछ भी एक छोटा सा स्टेप लेंगे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा तुरंत। और उन्होंने केवल छोटा सा स्टेप लिया और वहाँ के 3 मिनिस्टर जो हैं वो मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी तो कठपुतली हैं। अब बताइए ये बर्दाश्त होगा इंडिया के लोगों को? वहाँ जाएगा आदमी, तुरंत इस चीज़ों पे तुरंत स्टेप लिया गया, तीनों मिनिस्टर्स को तुरंत हटा दिया गया। उसके बाद बोला गया कि इंडिया के टूरिस्ट को वेलकम है यहाँ पे, और जो भी ये था ये हमारे तरफ से उसके लिए सॉरी। और ये क्या नाम है कि जो मोहम्मद मोइज़ू हैं वो रोने लगे तुरंत अपने ट्वीट में। अभी उन्होंने ट्वीट किया और उसमें रो रहे हैं कि इंडिया वाले आए। और इन्होंने शुरू में क्या किया, जब इनकी सरकार वहाँ बन गई, जब ये प्रेसिडेंट वहाँ बने, तो ये वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बनी है, हमेशा पहला फॉरेन ट्रिप इंडिया का ही रहा है और इनका पहला फॉरेन ट्रिप चाइना का रहा है। अब बताइए चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व कैसे हुआ? लास्ट तक वीडियो देखिए तो मैं जरूर बताऊंगा कि चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व कहाँ से और कैसे हुआ। और मुस्लिम के साथ ठीक, या वो रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। फिर बड़ी बात जो मैंने सारे केस में स्टडी किया है कि जो लक्षद्वीप के हवाले से बात अगर करें तो लक्षद्वीप में भी मोस्टली लोग जो उनसे वो मुसलमान है। तो अगर वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, फायदा किसको होगा? ये पाकिस्तान के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो फायदा मुसलमान का होगा और वो फायदा कौन कर रहा है?
अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि इंडियन मुसलमानों की मैं आपको बात बताता हूं। इंडियन मुसलमानों को आप आज से 10 साल पीछे चले जाइए, 20 साल पीछे चले जाइए, इंडिया के मुसलमानों के ऊपर टैग पता क्या होता था कि ये गुंडे हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये भाई लोग हैं, ये भत्ताखोर हैं, ये नजायज फरोश हैं, ये शराब बेचते हैं, इनके ऊपर टैग ये होता था। आज आप इंडिया के मुसलमानों की, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, आज उनके नसीब चेंज हो गए हुए हैं सर इंडियन मुसलमानों के। आज वो बिजनेसमैन हैं, आज वो इंजीनियर हैं, आज वो पढ़े लिखे हैं, आज वो वकील हैं, आज वो जज हैं, आज वो पुलिस में हैं, यानी कि उनका नाम है, उनके बड़े बड़े मॉल्स हैं इंडिया में, इंडियन आर्मी में है मुसलमान। तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, इंडिया में मुसलमानों की सुनी गई है। देखिए कई जगहों पे होता है ऐसा। अब पाकिस्तान को ले लीजिए आप, कि इधर हमारे कई ऐसे बताग हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तान आर्मी ने या कानून ने उनका खाना खराब कर दिया है। तो इसी तरह इंडिया की कानून, आर्मी या उन्हें पकड़ता है तो इधर इhtजाज शुरू हो जाते हैं, इधर रोले शुरू। कभी उन मुसलमानों पे वो एक साइड का, उन मुसलमानों का बैकग्राउंड हिस्ट्री तो निकाल के देखिए कि वो कौन थे। एक साइड दिखाई जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया के लिए कहूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी यही मैसेज रखना चाहूंगा कि भाई जो खबर है, सच है, वो सामने लाना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने की बात करनी चाहिए। आज मालदीव का जो इशू चल रहा है, 3 दिनों में उन्हें कितने मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ और हमने 76 सालों में कितने मिलियन डॉलर का, बिलियन डॉलर का नुकसान किया, ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर हमारे रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर होते, नेबर कंट्रीज के साथ और तमाम दूसरी कंट्रीज के साथ, तो शायद आज हम इस पोजीशन में ना होते, बहुत बेहतर कंडीशन में होते। ये थी आज की वीडियो। आबिद भाई ने आज बहुत सी ऐसी बातें की हैं हिस्ट्री के हवाले से। आप उनसे कितना एग्री डिसएग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आगे बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने लाइक आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई है ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से। ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट, उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, आप गूगल का देख लें, हर बंदा सीईओ उनका बैठा हुआ है इंडिया का। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो करें? जी हाँ, वो कर रहे हैं। के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई? वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप अब हमें जो अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और खत्म हो जाती है, इसीलिए तो मामला यहाँ पे पहुंचे हैं। यार मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। मतलब वो एक कश्मीर कमेटी बनती है, उसका कोई चेयरमैन बनता है। मैंने अपने एरिया में कभी कोई बंदा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों की दिल आजारी होगी। कभी कोई बंदा नहीं अपना जो नुमाइंदा पाकिस्तान की तरफ से यार हेल्प के हाँ, बस ये सारी दुनिया से जाके कश्मीर के नाम पे मांगते हैं भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये वो हमें दें, हम उनमें जहाद करवा रहे हैं। यार आप हमें हमारे मंगला डैम का पानी दे दें मेहरबानी करके, मैं आपको थोड़ी को हाथ लगाता हूँ। आप रहन दो यार, तुसी रहन दो, तुसी सानू बजट ना दो, तुसी सानू मंगला डैम का पानी दे दो। कुछ भाई उठ के मैं भी कमेंट्स में आ जाए भाई ये पता नहीं को गद्दार उठा लिया। भाई हम हमारे साथ होता रहता है। हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, एलओसी पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वहाँ पे ऑफिस खोले हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं, एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखा। ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि मोदी जी क्या हैं। मोदी एक ब्रांड है, किसी क्लाउन नहीं है, किसी कठपुतली नहीं है। तो पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि मोदी जी को जाके सॉरी बोले, वो जो हैं आपके मोहम्मद मोइजू, सॉरी बोलना चाहिए उनको, और जितने भी रिलेशन थे पहले के उसको सही करना चाहिए। इनको सॉरी बोल करके माफ़ी मांग करके इंडियन से, क्योंकि जानते हैं इंडियंस जो हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है। मोदी जी कुछ भी कहेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे, सब कुछ उनके साथ रहेंगे, सब लोग उनके साथ रहेंगे। यूनिटी इतनी अच्छी, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं। और ये खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी कोई क्लाउन नहीं है, मोदी एक ब्रांड है, दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में से एक है। वो अगर कुछ करता है तो कुछ सोच समझ के करता है, और कुछ करता है तो उसके साथ लोग खड़े रहते हैं। ये आपके चाइना की तरह नहीं दोगलापन हर चीज़ में रहे उनके। ये जो मोदी है ना, ये एक ब्रांड है,
ये पाकिस्तानियों को पता है कि मोदी एक ब्रांड है, पाकिस्तानी भी अच्छा ही बोल रहे हैं, और पाकिस्तानियों को भी पता है कि चाइना किस तरह से इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के भी लोग जानते हैं कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से, और उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड है, और टूरिज्म सबसे ज़्यादा इंडिया से ही आता है, और इंडिया से ही लोग जाते हैं, और इंडिया से ही जाएंगे। वहाँ पे 200 से ज़्यादा बीचेज़ हैं, और वहाँ पे लगभग 90% वहाँ पे बीचेज़ जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनीज अपना वहाँ पे रिजॉर्ट बना लिया है उन्होंने। तो वहाँ पे सब कुछ टूरिज्म पे ही डिपेंड है, और टूरिज्म सबसे अधिक इंडिया से ही आता है, और इंडिया से ही वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से भी चाहते हैं टूरिज्म आए, और उनके एक ट्वीट में वो रो भी रहे हैं कि इंडिया वाले आए भैया, इंडिया वाले आए तभी उनका जीडीपी चलेगा। यहाँ पे मोमिन मुझे खुद ट्वीट कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया की एक हैं जो मुस्लिम हैं रिपोर्टर, उन्होंने बोला है कि हम तो ये लक्षद्वीप के साथ में हैं, लक्षद्वीप पे जो चल रहा है मैटर उसके हम मोदी जी के साथ में हैं, लेकिन मोदी जी के साथ में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ 90% मुस्लिम हैं। मतलब सपोर्ट तो करेंगे लेकिन अपने तरीके से। अब समझ जाइए अपने तरीके से का मतलब, सपोर्ट ये करने को तैयार है लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि 90% वहाँ मुस्लिम है। अरे यार मुस्लिम हिंदू का मैटर छोड़ो ना यार, टूरिज्म और पैसे पे आओ ना, इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा उसको देखो ना। फिर हिंदू मुस्लिम में चले जाते घूम फिर के और बोलोगे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप खुद तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस पर। कुल मिला करके ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये आखिर में जो है आपके मोहम्मद मुइजू ये आके सॉरी बोलेंगे। अभी जो कैंपेन चल रहा था इंडिया आउट का, ये इंडिया आउट के कैंपेन से गो टू मालदीव्स हो जाएगा। अभी एक समय में देखते रहिएगा, गो टू मालदीव्स हो जाएगा। अगर यही कंडीशन रहा तो मालदीव्स कोई जाएगा भी नहीं। मालदीव्स की जितनी भी फ्लाइट हैं इस समय सारी कैंसिल हो रही हैं, मालदीव्स की सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जितने भी हमारे एक्टर्स वगैरह हैं सब लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, सब लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं। एक्टर्स वगैरह हमारे सब मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और मालदीव्स वाले जो तीन मिनिस्टर्स ने मजाक उड़ाया था उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। मजाक उड़ा रहे हैं आप, क्लाउन बोल रहे हैं आप, और बोल रहे हैं कि वहाँ से हमारा क्या कंपेयर है, वहाँ इतनी गंदगी है लक्षद्वीप में और यहाँ मालदीव हमारी तरफ फैसिलिटीज दे पाएंगे। अगर इंडिया चाह लेना तो आपसे 10 गुना बेटर फैसिलिटी दे सकता है। और चाह क्या लिया, चाह लिया है। अभी 1000 कितने करोड़ रुपए पास हुए हैं लक्षद्वीप के लिए केवल, और वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अभी आप देखते रहिए वहाँ पे कोई मालदीव से आपके कोई जाएगा नहीं, आप चाइना वालों को बुलाते रह जाएंगे, चाइना वाले भी लास्ट में धोखा दे देंगे, चाइना वाले भी नहीं जाएंगे। और इंडिया आउट का जो कैंपेन आपका चल रहा है ना, इंडिया आउट ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। वहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है, वहाँ पे आपको फायदे के लिए वहाँ भेजा गया है मिलिट्री वहाँ पे खड़ी है। जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पे नहीं है कि आप बहुत परेशान है, आपको दिक्कतें हो रही है। मात्र 77 लोग वहाँ 77 आर्मी है, 77 आर्मी वाले वहाँ पे हैं जवान हमारे, जो आपकी सुरक्षा में, और इंडिया यहाँ से जाते हैं टूरिज्म के लिए उनकी सुरक्षा में है। आपके वो पैसे पे चल नहीं रहे हैं, हमारे पैसे पे आप चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इंडिया को आउट करें। इंडिया जिस दिन आउट हो गया ना, इंडिया जिस दिन मालदीव जाना छोड़ देगा ना, उस दिन आप चले जाएंगे सड़क पे। और आप आ ही गए हैं अभी सड़क पे, और अभी ट्वीट जो आप कर रहे हैं ना उससे दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ पे हैं इस समय। मजाक बना के रखे हैं, मालदीव इंडिया को आउट करेंगे। इंडिया सबसे पास में, इंडिया ने आपको वैक्सीन दिया, आपको लोन दिया जब जरूरत थी। जब श्रीलंका से आपका मैटर हुआ था 2008-9 में, तो इंडिया ही आपके साथ खड़ा था। श्रीलंका से जब युद्ध हुआ था तो इंडिया ही आपके साथ खड़ा था उस समय। इंडिया ने सारे फैसिलिटीज दी, सारे कैंप वहाँ पे आपको बना के दिए, मिलिट्री वहाँ पे भेजी, 2 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर, सारी चीज़ की फैसिलिटी दी। और आप इंडिया के आउट करने की बात कर रहे हैं। इंडिया आउट चला गया तो आप खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो चुके हैं। अब मोदी जी केवल 4 फोटोज उन्होंने अपलोड की, 4 फोटोज, और उतने में आपका हालत खराब हो गया कि लक्षद्वीप में यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाएंगे। मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक। अब मोदी जानते हैं कि मजाक का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जो मजाक किया है उन्होंने क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसका, और इंपैक्ट उसका पड़ गया है। भले आप सॉरी बोलते रहे, कितना भी करते रहे, आप सबसे पहले तो चाइना चले गए। सबसे पहले जब आप जीते हैं, चुनाव जीते, तो आप चाइना चले गए। चाइना से घूम करके आए, तब आप सोचे कि इंडिया में टूर करें, इंडिया से मिलने के लिए। तब उसके बाद चाइना से मिलने के बाद आप इंडिया से मिलने के लिए आए। अब इंडिया वाले भी एकजुट हो चुके हैं कि अब चलिए आप देखते हैं आप कैसे चलेंगे। सारे जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं सब कैंसिल हो रहे हैं आपके, और जो भी लक्षद्वीप की फ्लाइट है सारे बुक चल रहे हैं, टोटल बुक चल रहे हैं। और वहाँ पे इतना अच्छा कैंप चल रहा है इस समय, आपको क्या बताएं। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा वहाँ की लोकेशन क्या होगी। मालदीव से इतना बेटर हो जाए तो कहिएगा। और ये मोहम्मद मुइजू अब आएंगे सॉरी बोलने के लिए, आप देखते रहिएगा मोहम्मद मुइजू सॉरी बोलने आएंगे। और पाकिस्तान के लोग भी यही बोल रहे हैं, और पाकिस्तान वाले भी जानते हैं मोदी एक ब्रांड है, ना कि कोई क्लाउन है। ठीक है, मोदी एक ब्रांड है, और मोदी पॉपुलर नेताओं में नंबर 2 पे था, अब नंबर 1 पे है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो वेट करिए हमें नई वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको डिटेल सारा चीज़ बताएंगे, और ये मैटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये कब खत्म होगा ये भी आपको बताएंगे। तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।